चलो बच्चों, आज हम लोग मनरेगा जो टॉपिक है, मनरेगा की कहानी, इसको दो स्टेज में आज हम लोग पढ़ेंगे। एक तो उससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होता है उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, यानी चर्चा करेंगे। दूसरी बात, मनरेगा आज हिंदुस्तान का अगर सबसे ज़्यादा अगर घूसखोरी है किसी डिपार्टमेंट में तो वह डिपार्टमेंट कौन है? आपको मनरेगा। तो आज हम लोग मनरेगा से रिलेटेड क्वेश्चन जान लेंगे कि किस स्तर का मनरेगा का क्वेश्चन कैसे किस एग्जाम में पूछता है और इसमें किस तरह का भ्रष्टाचार है और उससे कैसे निदान किया जाए। इस सब बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आते हैं हम लोग। सबसे पहले देख लेंगे जैसे मनरेगा। सबसे पहले चर्चा हम लोग करेंगे कि मनरेगा का काम क्या होता है, यानी मनरेगा के अंतर्गत क्या क्या किया जा सकता है उसके बारे में। तो देखेंगे इसके अंतर्गत कार्य किया जाता है। कौन कौन सा कार्य मनरेगा के अंतर्गत किया जाता है, पहले उस चीज को हम लोग जान लेते हैं। जैसे आवास निर्माण ये मनरेगा के अंतर्गत ही आता है। सिंचाई, उसके बाद बागवानी, गौशाला, गाय पालन जो होता है गौशाला, जल संरक्षण, ये सब जो काम होता है यह मनरेगा के अंतर्गत आपको किया जाता है। दूसरा में आइएगा कि भारत में सबसे पहले मनरेगा का कॉन्सेप्ट कौन दिया था? तो मनरेगा का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इसकी विचार यानी कॉन्सेप्ट या अवधारणा दिया। तो सबसे पहले मनरेगा का विचार या कॉन्सेप्ट या अवधारणा कौन दिया था? तो ये जाया ड्रेज। और जाया ड्रेज जो था ये कहाँ का अर्थशास्त्री था? तो बेल्जियम का। कहाँ का? बेल्जियम का। लेकिन बेल्जियम का अर्थशास्त्री तो जरूर था, लेकिन भारत में यह 1979 में आपको यह भारत आ गया। माने जाया ड्रेज का जन्म हुआ था बेल्जियम में, यानी यही का था बेल्जियम का। लेकिन यह जाया ड्रेज भारत कब आया था? तो 1979 में यह भारत आ गया और 2002 में भारत के द्वारा इसको नागरिकता दे दिया गया। यानी जाया ड्रेज कहाँ का अर्थशास्त्री था? तो बेल्जियम का। यह भारत कब आया? 1979 में, और भारत द्वारा इसको नागरिकता दे दिया गया कब? 2002 में इसको नागरिकता दे दिया गया। यानी जाया ड्रेज अब कहाँ का नागरिकता धारण कर लिया है? तो आपको भारत का। उसके बाद तीसरा नंबर में भारत में सबसे पहले इसका प्रस्ताव लाया। इसका प्रस्ताव भारत में सबसे पहले लाया। कौन लाया? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव सबसे पहले। कब? आपको 1991 में सबसे पहले इसका प्रस्ताव मनरेगा का कौन लाया था? तो पीवी नरसिम्हा राव 1991 में। लेकिन उस समय प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था। आगे चलेंगे 4 नंबर में। लेकिन मनरेगा का जनक या पिता किसको माना जाता है? इसका जनक या पिता माना जाता है
इसका जनक या पिता किसको माना जाता है भारत में? तो रघुवंश प्रसाद सिंह। रघुवंश प्रसाद सिंह। यानी हॉस्पिटल में भर्ती थे तो भी आपको फोन करने लगे कि न किसी तरह का मनरेगा आपको शुरू होना ही चाहिए। लेकिन उस समय देश का लागू के समय देश का प्रधानमंत्री जिस समय मनरेगा लागू हुआ था तो उस समय देश का प्रधानमंत्री कौन था? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह। थोड़ा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इसका प्रस्ताव लाया था 1991 में पीवी नरसिम्हा राव। लेकिन इसका जनक या पिता अगर मनरेगा का माना जाएगा किसको? तो रघुवंश प्रसाद सिंह को। लेकिन लागू के समय देश का प्रधानमंत्री कौन था? जिस समय मनरेगा लागू किया गया था उस समय देश का प्रधानमंत्री कौन था? डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन था आपको? डॉक्टर मनमोहन सिंह। उसके बाद लेकिन भारत में सबसे पहले मनरेगा कब लागू हुआ? देखिएगा, पहले नरेगा था और बाद में नरेगा को मनरेगा कर दिया गया। तो अब नरेगा से मनरेगा कैसे हो गया उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब कब लागू किया गया, यानी प्रारंभ, यानी सबसे पहले नरेगा कब प्रारंभ हुआ था? तो 2 फरवरी 2006। 2 फरवरी 2006 को मनरेगा जो है आपको प्रारंभ हो गया। और प्रारंभ हुआ कितना जिला में हुआ था? तो उस जिला की संख्या था 200। यानी पूरे भारत में लागू नहीं हुआ था। यानी 200 जिला में आपको जब शुरू हुआ था पहली बार मनरेगा तो 2 फरवरी 2006 को 200 जिला में। लेकिन पहला जिला आपको कौन था? पहला स्थान, अगर स्थान की बात कहेंगे सबसे पहले अगर प्रारंभ हुआ तो स्थान कहेंगे तो अनंतपुर गांव। अनंतपुर गांव और बांदावली जिला। और राज्य का बात अगर कहेंगे तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। यानी सबसे पहले कितने जिला में लागू किया गया था? तो आपको 200 जिला में आपको लागू किया गया था मनरेगा। लेकिन कब? आपको 2 फरवरी 2006। लेकिन सबसे पहले मनरेगा कहाँ लागू हुआ था? तो अनंतपुर गांव जो बांदावली जिला में पड़ता है आंध्र प्रदेश में। सबसे पहले कितने जिला में आपको लागू हुआ था? तो 200 जिला में 2 फरवरी 2006 को। लेकिन सबसे पहले मनरेगा कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो अनंतपुर गांव बांदावली जिला आंध्र प्रदेश में। पहले नरेगा था। नरेगा। तो इसका देखिएगा फुल फॉर्म जो होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये नरेगा का जो है पहले नरेगा था, क्या था? अब बाद में नरेगा में महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया जिसे नरेगा का नाम क्या हो गया? मनरेगा। तो नरेगा का फुल फॉर्म हुआ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट।
अब आइएगा नरेगा मनरेगा कब हो गया? मनरेगा, मनरेगा थोड़ा मनरेगा में आएंगे तो मनरेगा का पूरा नाम हो गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। सिर्फ नरेगा में एम जोड़ दिया गया तो मनरेगा हो गया, यानी महात्मा गांधी बाद में जोड़ दिया गया। तो नरेगा से मनरेगा कब हो गया? नरेगा से नाम मनरेगा कब हो गया? 2 अक्टूबर 2009, 2 अक्टूबर 2009। पहले जब शुरू हुआ था 2 फरवरी 2006 को, उस समय नाम था नरेगा। बाद में विवाद होने के कारण उसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया, जिसके कारण आपको देखते देखते जो नरेगा हो गया उसका नाम मनरेगा हो गया। सिर्फ महात्मा गांधी नाम जुड़ गया 2 अक्टूबर 2009। अब आगे आइएगा 10 में। अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा नरेगा के अंतर्गत अगर कोई रोजगार दे रहा है तो वह यूपी और छत्तीसगढ़। इस योजना के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य, यानी सबसे ज्यादा अगर मनरेगा के अंतर्गत अगर रोजगार अगर देती है तो कौन सा राज्य देती है? तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। लेकिन कोरोना के टाइम में तो सबसे ज्यादा रोजगार आपको दी कौन राज्य? तो यूपी। उसके बाद सबसे ज्यादा वर्तमान में मनरेगा के अंतर्गत सबसे ज्यादा मजदूरी कौन दे रहा है? सबसे अधिक मजदूरी देने वाला राज्य, यानी मनरेगा के अंतर्गत सबसे ज्यादा वर्तमान में मजदूरी कौन सा राज्य दे रहा है? तो आपको हरियाणा। वर्तमान में सबसे ज्यादा मजदूरी लगभग 309 रुपया भी वर्तमान में दे रही है हरियाणा। लेकिन सबसे कम मजदूरी दे रहा है, सबसे कम मजदूरी देने वाला राज्य, सबसे कम मजदूरी देने वाला राज्य अगर कोई है तो वह है आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। लगभग आपको 190 रुपया पेमेंट कर रहा है। यानी सबसे कम अगर मनरेगा के अंतर्गत अगर कोई पेमेंट अगर देता है तो वह कौन राज्य है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। जबकि सबसे ज्यादा मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी अगर दे रहा है तो कौन? हरियाणा। लेकिन सर्वाधिक मजदूरी दर में वृद्धि करने वाला अगर राज्य, सर्वाधिक मजदूरी दर में वृद्धि करने वाला राज्य, वृद्धि
करने वाला राज्य यानी मनरेगा के अंतर्गत सबसे ज़्यादा अगर मजदूरी में कोई अगर वृद्धि किया है, एकाएक वृद्धि अगर किया है, तो वह राज्य कौन है आपको? राजस्थान। राजस्थान पहले 231 रुपया देता था, अभी वर्तमान में वह 235 रुपया दे रहा है, यानी 24 रुपया का वृद्धि कर दिया। कौन? आपका राजस्थान। लेकिन मजदूरी के देखिएगा, मनरेगा के अंतर्गत जो है प्रत्येक परिवार को एक साल में कितना दिन का आपको रोजगार दिया जाता है? तो 100 दिन का दिया जाता है। एक साल में प्रत्येक परिवार को कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है? तो 100 दिन का। कितना दिन का? 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। यानी भारत में ये जो मनरेगा होता है, यह प्रत्येक परिवार को एक साल के अंतर्गत कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है एक परिवार को? तो वह आपको 100 दिन का आपको रोजगार दे रही है सरकार। लेकिन अगर कोई राज्य अगर बढ़ाना चाहता है कि हम रोजगार 100 से ज़्यादा देंगे, तो वह राज्य पर निर्भर करता है। इसके लिए प्रत्येक राज्य स्वतंत्र है। अब कुछ राज्य भी है जो आपको साल में जो है रोजगार का दिन बढ़ा दिया है। अब कौन कौन राज्य है? 125 दिन का रोजगार देने का घोषणा किया है। कौन? आपको राजस्थान। यानी राजस्थान घोषणा किया, राजस्थान सरकार घोषणा की है कि एक साल में मनरेगा के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को हम कितना दिन का रोजगार देंगे? तो राजस्थान बोला है 125 दिन का। इससे भी एक राज्य आगे है उत्तराखंड। वह घोषणा किया है वहां की सरकार कि एक साल में प्रत्येक परिवार को 150 दिन का रोजगार देंगे। एक 150 दिन का रोजगार देने का घोषणा किया है। वह कौन राज्य किया है? तो उत्तराखंड। यानी उत्तराखंड सरकार बोला है कि हम साल में मनरेगा के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 150 दिन का रोजगार देंगे। यह कौन सा राज्य घोषणा किया है? तो आपको उत्तराखंड। अब मनरेगा जो एक्ट है यानी कानून, मनरेगा अधिनियम यानी अधिनियम को हम लोग क्या कहते हैं? एक्ट। मनरेगा अधिनियम कब आया? तो 2005 में। यानी एक्ट या अधिनियम कहिए या उसको कानून भी कह सकते हैं। यानी मनरेगा का जो कानून आया था वह कब आया था? तो 2005 में। लेकिन पहली बार लागू या प्रारंभ किया गया 2006 में, यानी 2 फरवरी 2006। वही नरेगा बाद में मनरेगा हो गया। महात्मा गांधी शब्द जोड़ दिया गया 2 अक्टूबर 2009 को। उसके बाद जो है अब इसमें महिला का जो रोजगार दिया जाता है कितना प्रतिशत? इसके अंतर्गत एक बार सुन लीजिएगा। इसमें जो भी मनरेगा का चर्चा हो रहा है उससे आपको एक भी मनरेगा का क्वेश्चन अगर छूट गया तो आप हमको बोलिएगा। एक भी क्वेश्चन आपको मनरेगा से छूटने नहीं जा रहा है। सारा टू दी पॉइंट आपको करा दिया जा रहा है।
इसके अंतर्गत देखिएगा, इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकार का खर्च का अनुपात, यानी मनरेगा के अंतर्गत 100 रुपया में कितना रुपया केंद्र सरकार खर्च करेगी और कितना रुपया राज्य सरकार खर्च करेगी, उसका अनुपात है 90:10। कितना है आपको? 90:10। यानी इसका कहने का सेंस एक बार समझ लीजिए आप। यानी मनरेगा के अंतर्गत जो भी रुपया खर्च होगा, यानी मान लिया जाए मनरेगा के अंतर्गत अगर 100 रुपया खर्च हो रहा है, तो 100 रुपया खर्च हो रहा है, उसमें 90 रुपया खर्च कौन करेगा? केंद्र सरकार। और 10 रुपया खर्च कौन करेगी? आपको राज्य सरकार। तो केंद्र और राज्य के खर्च का अनुपात जो है, रेशियो, वह कितना हो जाएगा? 90:10। कितना बार एग्जाम में यह पूछ चुका है, लेकिन इसमें 3 अनुपात हम आपको बताएंगे और तीनों अनुपात अब तक एग्जाम में पूछ चुका है। कितना बार पूछ चुका होगा, लेकिन आज ये देख लेने के बाद आपको मनरेगा से अगर एक भी क्वेश्चन आपको इधर से उधर नहीं हो सकता है। उससे पहले हम लोग मनरेगा का खर्च जानने से पहले हम लोग थोड़ा एक और विषय पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे, अभी और पढ़ेंगे। एक सूचना आप लोग ले, बहुत अच्छी सूचना है। देखिएगा, एक जीएस फाउंडेशन का नया बैच आ रहा है 15 तारीख से। इसी 15 सितंबर 2023 से एक जीएस का न्यू फाउंडेशन बैच आपको आ रहा है। उसमें आपको सारा सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी सारा आर्ट्स और सारा साइंस पर्सन को आपको कराया जाएगा। उसके लिए बहुत ही कम फी रखा गया है। जैसे तो फाउंडेशन में संविधान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन शास्त्र, इस सारा को कराया जाएगा विधिवत रूप से। अब देखिएगा, जो भी बच्चा अगर ऑनलाइन इच्छुक होंगे पढ़ना, उसके लिए मात्र आपको 499 रुपया में सारा आर्ट और साइंस का जीएस का फाउंडेशन कोर्स करा दिया जाए। यानी फाउंडेशन बैच कर लेने का अर्थ है कि वहां से सारा चीज आपको समाप्त, उसके बाद कुछ भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और ऑफलाइन का आपको रुपया है आपको 1550 रुपया, यानी ऑफलाइन का चार्ज है आपको जीएस फाउंडेशन का 1550, जबकि ऑनलाइन फी का है मात्र आपको 499। कितना आपको? 499। ऑनलाइन में 499, ऑफलाइन फी का आपका है 1550। यह 15 सितंबर 2023 से शुरू हो रहा है आपको 11 बजे से। और एक बार फाउंडेशन कर लेने का अर्थ है कि जीएस आपके नजर में छू मंतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छू मंतर। फिर हम लोग अपना टॉपिक पर आ जाएंगे मनरेगा में। तो मनरेगा के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार कितना खर्च करेगी? तो 90:10। इसका अर्थ हुआ कि 100 रुपया अगर मनरेगा में खर्च होगी तो उसमें 90 रुपया केंद्र सरकार खर्च करेगी और 10 रुपया आपको राज्य सरकार। अब आइएगा 18 नंबर में। इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सामग्री पर खर्च अनुपात, यानी सामग्री कहने का अर्थ कि
सामान पर, यानी मनरेगा के अंतर्गत जो भी मटेरियल पर जो खर्च होगा उसका जो अनुपात होगा वह कितना होगा, 75:25। यानी मटेरियल पर जो खर्च करेगा वो 100 रुपया में मटेरियल पर जो खर्च होगा वो केंद्र सरकार 75 और राज्य सरकार आपको 25। ये मटेरियल का देखिएगा, मटेरियल यानी सामग्री पर खर्च का अनुपात केंद्र और राज्य का होगा 75:25, लेकिन रुपया खर्च की बात होगा तो 90:10। उसके बाद अब है श्रम पर, श्रम और सामग्री। इसके अंतर्गत श्रम, श्रम का अर्थ हुआ मजदूरी, श्रम का क्या अर्थ हुआ, मजदूरी। तो इसके अंतर्गत श्रम और सामग्री पर खर्च अनुपात, यानी मनरेगा के अंतर्गत श्रम यानी मजदूरी पर कितना खर्च होगा और सामग्री यानी मटेरियल पर कितना खर्च होगा, इसका अनुपात कहेंगे तो कितना होगा, 60:40। 60:40 यानी मजदूरी पर 100 रुपया में मजदूरी 60 रुपया खर्च होगा, जबकि सामग्री यानी मटेरियल पर कितना खर्च होगा, 40 रुपया। एक बार ध्यान देखिएगा, दुनिया की सबसे बड़ी योजना है कौन, ये मनरेगा। दुनिया की सबसे बड़ी योजना, दुनिया की सबसे बड़ी कानूनी योजना है मनरेगा। यानी कहने का सेंस हुआ, दुनिया का कोई भी ऐसा योजना नहीं है जो कानूनी रूप से उसका भरपाई करे, लेकिन दुनिया का इकलौता या सबसे बड़ी योजना है जो कानूनी रूप से आपको रोजगार देती है। अगर रोजगार एक परिवार को साल में यानी एक साल में 100 दिन का अगर रोजगार सरकार नहीं देती है तो आपको जो है बेरोजगारी भत्ता आपको सरकार देगी। अगर रोजगार नहीं मिला अगर आपको तो सरकार आपको उसके लिए रोजगार भत्ता आपको देगी। इतना समझ जाइए। अगर 15 दिन पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और 15 दिन के बाद अगर रजिस्ट्रेशन के बाद भी अगर आपको काम नहीं मिलता है तो भी आपको रोजगार भत्ता आपको सरकार देगी। लेकिन इसके अंतर्गत महिला को रोजगार दिया जाएगा। यानी इस मनरेगा के अंतर्गत इसमें महिला को कितना रोजगार दिया जाएगा, 33%। यानी हाँ 33%। यानी मनरेगा के अंतर्गत महिला का रोजगार कितना दिया जाएगा, 33%। यानी 100 में 33 को आपको अगर 100 को अगर काम करता है व्यक्ति उसमें महिला का संख्या कितना होना चाहिए, 33। यानी 33% महिला का इसमें भागी होगा मनरेगा के अंतर्गत। अब बात रही कि मनरेगा के अंतर्गत अगर सबसे ज़्यादा अगर भ्रष्टाचार है हिंदुस्तान में, अगर वह कोई योजना है तो वह आपको मनरेगा है। मनरेगा के अंतर्गत पंचायती राज में जो भी काम होता है जैसे भवन निर्माण, आवास निर्माण, उसके बाद सिंचाई, बागवानी, जल संरक्षण, भूमि सुधार, ये सब जो है मनरेगा के अंतर्गत, या सड़क निर्माण, सड़क का भी निर्माण होता है वो भी मनरेगा के अंतर्गत ही कराया जाता है। और मनरेगा में लगभग 50% कमीशन में रुपया आपको चला जाता है। आप ही बताइए 100 रुपया की अगर कोई योजना अगर आती है उसमें 50% अगर कमीशन चला जाता है तो आप अंदाजा लगा लीजिए इस बात से कि वह काम कैसा होगा।
अब कहिएगा कि जो भी पंचायती स्तर का है आदमी, जो भी उसमें लगा हुआ है, जैसे वार्ड सदस्य है, मुखिया है, सबका है, तो सबका सहभागी होता है और मिलजुल कर इस डिपार्टमेंट को। लेकिन वर्तमान में मनरेगा जो है अभी इसका काम बंद कर दिया गया है भ्रष्टाचार के कारण, और सरकार का भी यह पता हो गया है कि इसमें अगर भारत में सबसे ज़्यादा अगर भ्रष्टाचार है वो मनरेगा के अंतर्गत है। अब मनरेगा के अंतर्गत अगर भ्रष्टाचार है तो इसको कैसे समाप्त किया जाए, सरकार उसके लिए अभी कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है। जैसे मनरेगा के अंतर्गत अगर कोई काम करते हैं, जैसे माटी का काम थोड़ा ज़्यादा होता है, तो माटी का काम आप जेसीबी से नहीं कर सकते हैं, सारा आपको मजदूर से कराना होता है। लेकिन गांव में क्या होता है, 2-4 जेसीबी, 200-400 का मजदूर का एक बार 2-4 जेसीबी लगा दिया जाता है और धड़ाधड़ काम हो जाता है। तो वहाँ मजदूरी देना है लेबर को, यहाँ जेसीबी से नहीं कराना है। लेकिन इस तरह से गांव में ठेका होता है। जॉब कार्ड भी आपको नहीं बनता है, नियम है कि 15 दिन में फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब कार्ड बन जाना चाहिए, लेकिन जॉब कार्ड बनता नहीं है। जॉब कार्ड अगर बनाना भी हो तो पंचायत लेवल पर उसके लिए जॉब कार्ड बनाने के लिए आपको 50 रुपया लिया जाता है। तो इससे सारा मनरेगा के अंतर्गत हम किसी एक यूनिट को नहीं दोषी ठहरा रहे हैं, जितना इससे पंचायती स्तर पर लगा हुआ है वो किसी न किसी रूप में मनरेगा का घूसखोरी बढ़ रहा है और धीरे धीरे मनरेगा आपको खत्म हो रहा है। तो इसके लिए सरकार आपको कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है, कैमरा उमरा। लेकिन इस सब में जब तक मानव का विकास नहीं हो पाएगा, जब तक समाज में किसी भी वर्ग का आपको कल्याण संभव नहीं है। तो देखिएगा, इसे मनरेगा से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जिस तरह का आपको मनरेगा के अंतर्गत क्वेश्चन पूछता है उस सारा चीज का हम जिक्र कर दिए हैं। आज यहीं तक। जय हिंद।